Hello students, today we are going to do the exercise of lesson 3 in EVS. Our very first question is fill in the blanks. आपको blanks fill करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ. सोलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना है. तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है सन, फिर होते हैं 8 प्लैनेट्स, फिर इन 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स यानी देयर सैटेलाइट्स, फिर होते हैं रॉकी मटेरियल्स और डस्ट. रॉकी मटेरियल्स मीन्स जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. तो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम. सन से 8 प्लैनेट्स, इन 8 प्लैनेट के सैटेलाइट्स, रॉकी मटेरियल्स एंड डस्ट से मिलके बना हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन है द ब्लैंक लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के सेंटर में यानी बीचों बीच क्या होता है सन होता है. सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है और बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. थर्ड है प्लैनेट्स हैव नो ब्लैंक ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स के पास खुद का क्या नहीं होता. प्लैनेट्स के पास खुद की कौन सी चीज़ नहीं होती है. तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती, उनके पास अपनी स्वयं की रोशनी नहीं होती है. वो सन की रोशनी लेकर अपने आप को प्रकाशित करते हैं. फोर्थ है चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड. जो टुकड़े चट्टानों और अलग अलग धातुओं के मेटल्स के सोलर सिस्टम में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है. उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं उन्हें एस्टेरॉइड्स. तो चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. हमें नीचे दी गई चीज़ों को मैच करना है. फर्स्ट इज़ द मून. मून क्या है. मून सैटेलाइट है. किसका सैटेलाइट है. अर्थ का सैटेलाइट है क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. फिर अर्थ. अर्थ क्या है प्लैनेट है. ठीक है. फिर सन. सन बेसिकली एक स्टार है. मैंने बताया था वो स्टार है लेकिन अर्थ के बहुत करीब होने की वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपको राइट द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द सोलर सिस्टम. आपको केवल इतना ही क्वेश्चन लिखना है कि आपको सारे प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं जो सोलर सिस्टम में एक लाइन से दिखाई देते हैं. तो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी. MERCURY मरकरी. मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध. फिर है वीनस. VENUS वीनस. वीनस को बोलते हैं शुक्र. फिर थर्ड नंबर में है अर्थ. EARTH अर्थ. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. फोर्थ है मार्स. MARS मार्स. मार्स मीन्स होता है बुध. सॉरी बुध बोल दिया मैंने, मंगल. फिर है फिफ्थ नंबर में जुपिटर. JUPITER जुपिटर. जुपिटर मीन्स बृहस्पति. सिक्स्थ नंबर में है सैटर्न. SATURN सैटर्न. सैटर्न मीन्स होता है शनि. देन यूरेनस. सेवेंथ नंबर में यूरेनस. URANUS यूरेनस. यूरेनस मीन्स होता है अरुण. और 8वां नंबर है नेपच्यून. NEPTUNE नेपच्यून. नेपच्यून मीन्स होता है वरुण. तो ये 8 प्लैनेट्स ऑर्डर से लिखे हुए हैं. सबसे पहला नंबर मरकरी का है क्योंकि सन के सबसे पास होता है. फिर मरकरी के बाद दूरी के तौर पर वीनस आता है. वीनस के बाद अर्थ आता है. अर्थ के बाद मार्स आता है. मार्स के बाद जुपिटर. जुपिटर के बाद सैटर्न. सैटर्न के बाद यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द अर्थ लोकेटेड. अर्थ कहाँ लोकेट करती है, मतलब पृथ्वी कहाँ स्थित है. तो आंसर होगा अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम. हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम से संबंध रखती है. इट इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये सन से दूरी में तीसरे नंबर पर आती है. ठीक है. ये सन से तीसरे स्थान पर है. फिर वाई डू प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. प्लैनेट्स सन की लाइट को क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं.
प्लैनेट्स डू हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, सो दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, इसलिए वो सन की रोशनी को, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए वो सूर्य से उधार लेते हैं प्रकाश। फिर व्हाट आर एस्टेरॉइड सॉरी व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो आंसर क्या है? चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। सोलर सिस्टम में चट्टानों और धातुओं के जो टुकड़े दिखाई देते हैं उन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं? अ कॉमेट इज़ अ मास ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल्स विथ अ लॉन्ग टेल। कॉमेट जो है ना वो बर्फ़, मिट्टी और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों का पूरा समूह होता है। ये देखने में ना ऐसे इसमें महसूस होता है जैसे इसकी एक लंबी सी पूँछ है, क्योंकि क्या होता है ये स्टार्टिंग में बहुत मोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे पतले होते होते एक लंबी सी पूँछ की तरह दिखाई देते हैं। तो कॉमेट एक समूह है बर्फ़, मिट्टी और चट्टानी टुकड़ों का, जिसमें एक लंबी पूँछ भी दिखाई देती है। सो इन दिस वे योर लेसन हैज़ completed. You have to write it in your copy and learn all. आपको कॉपी में इन सबको लिखना है और साथ में अपनी बुक्स भी फिल करनी है। और जितना भी कुछ 3 लेसन्स तक पढ़ाया गया है आपको पूरा लर्न होना चाहिए। छुट्टियों में आप रोज़ लर्न भी करेंगे। थैंक यू।